आप पर हावी होने वाला बुरी तरह तबाह होगा, बर्बाद होगा, सत्यानाश होगा उसका बुरा ही बुरा होगा। जो आपसे चिढ़ता है, आपको बर्बाद करने की साजिश रचता है, उसका तो बुरा भगवान करेगा ही करेगा। अगर आप अंदर से सच्चे हैं तो आपका बाल विवाह का कोई कर नहीं सकता है। आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो आपका बाल विवाह का कोई नहीं कर सकता है। आपको उंगलियों से क्या करना है आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको। ऐसा ज़बरदस्त उपाय है आज का जो आपको रोंगटे खड़े कर देगा कि हमारे दिमाग में किसी ने ये डाला क्यों नहीं, हमें पता क्यों नहीं चला। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ डॉक्टर उमा श्री। मेरे चैनल में व्यूवर सब्सक्राइबर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आप यूं ही तरक्की करते रहें और प्रगति का मार्ग आपका प्रशस्त होता रहे, इसी शुभकामना और दुआ के साथ आज का वीडियो शुरू करती हूं। जानकारी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय और जय माता दी अवश्य प्रेषित करें। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो बहुत काम आने वाला है। मित्रों, हम 25 साल से एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में हैं, वास्तु के क्षेत्र में हैं और पाम रीडिंग कर रहे हैं सतत अनवरत रूप से। आप हमसे परामर्श लेने के लिए डिस्क्रिप्शन में ईमेल आईडी के ज़रिए जुड़ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। ये सभी सर्विसेज चार्जेबल होती है, लेकिन चार्जेस सुन के आप हैरान हो जाएंगे। मार्केट में जहाँ हज़ारों लाखों आपसे लिए जाते हैं, लूटे जाते हैं। हम लूटे जाने का तो दावा नहीं करते क्योंकि गुणीजन भी बहुत बैठे हैं मार्केट में और हम उनका सम्मान करते हैं। उनका अपमान करना हमारा उद्देश्य कभी होता ही नहीं है, लेकिन उनकी प्राइस कई ज़्यादा होती है। हमारी प्राइस जान के हैरान हो जाएंगे, तो हमसे संपर्क करिए और प्राइस भी जानिए। आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं जो आपके बहुत काम आने वाला है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपसे विकराल शत्रुता रखते हैं और घनघोर संघर्ष आपके जीवन में उपस्थित करते हैं। कटु भाषण आपसे करते हैं, मर्मभेदी वाक्य आपके प्रति उद्भासित करते हैं। इससे आपका हृदय छलनी होता है और वो क्षमा करने के लायक बिल्कुल भी नहीं होते हैं, क्योंकि खुद भी क्षमा से रहित होते हैं और ऐसे लोगों को क्षमा करना पाप है। ऐसे लोगों को दंड अवश्य देना चाहिए। उनकी धृष्टता को क्षमा करना बेवकूफ़ी होगी। कई ऐसी शत्रुता होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आती है और उसका समाधान दृष्टिगोचर ही नहीं होता है। कई लोग ऐसे होते हैं शत्रुता का तांडव मचा देते हैं और आपकी पब्लिसिटी, नेगेटिव पब्लिसिटी दसों दिशाओं में प्रसारित करते हैं। इसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं और चारों तरफ आपको नेगेटिव माहौल का सामना करना पड़ता है और ये शत्रुता का प्रमुख लक्षण होता है। देखिए, बहसबाजी तो होती रहती है और बहसबाजी को शत्रुता का नाम नहीं देना चाहिए। हम डिफरेंट चैनल पे देखते हैं कि विचारों में विरोधाभास हर दो गुट में होता है और ये ज़रूरी भी है। कोई निष्कर्ष निकले पॉजिटिव, इसके लिए बहस ज़रूरी है और बहस को शत्रुता का नाम देना बेवकूफ़ी ही होगी। आपके विचार किसी से नहीं मिलते हैं, उसको भी शत्रुता का नाम ना देवें, क्योंकि ये बात सही नहीं है कि आप भी जो सोच रहे हैं वो भी अगला भी वही सोचे। विचारों में विभिन्नता हो सकती है, लेकिन एक बार जो आपको धोखा दे दे उस पर विश्वास करना बड़ी मूर्खता होगी। वो किसी भी कीमत पर विश्वास के लायक नहीं है। जिसने आपका विश्वास कई बार तोड़ा है, कई बार आपको धोखा दिया है, कई बार आपका हृदय छलनी कर दिया है विचारों के द्वारा, वाक्यों के द्वारा, तो ऐसा शत्रु कहलाने के ही लायक है और उसको क्षमा करना मूर्खता ही होगी। जन्म पत्री से विचार करें तो छठा भाव रिपु का होता है। रिपु अर्थात शत्रु। अगर आपका छठा भाव पीड़ित है तो आपको अनेक शत्रु होंगे और छठे भाव में पाप ग्रह वैसे अच्छे होते हैं, तो आपके छठे घर में पाप ग्रह हैं लेकिन अन्य पाप ग्रह भी गुट बना के बैठे हैं, तो आपके अनेक शत्रु संभव हैं। जैसे छठे घर में जिसके सूर्य होता है वह बहुत बली होता है और बड़े से बड़े रिपु का मर्दन कर सकता है। बड़े रिपु का यानी शत्रु का सर्वनाश करने की शक्ति उसके अंदर होती है, जिसके छठे घर में सूर्य होता है। शत्रु उसके आगे दब के रहते हैं, हावी नहीं हो पाते हैं। छठे भाव में मंगल भी शुभ होता है, क्योंकि छठा भाव
छठा भाव में मंगल क्रोध की अधिकता देता है और शत्रु का सर्वनाश करने की क्षमता उसमें होती है। छठे भाव में बुध हो तो शत्रु से स्वयं पीड़ित रहता है ऐसा व्यक्ति और चिंता मग्न हो रहता है। छठे भाव में जिसके बृहस्पति होता है वो शत्रु का संहार करने में सक्षम होता है, लेकिन आलस्य उसमें होता है। छठे भाव में जिसके शुक्र होता है वह शत्रुओं से स्वयं पराजित होता है। शत्रुओं का बाहुल्य होता है, द्वेष होता है, विशेष रूप से स्त्रियों के साथ। छठे भाव में जिसके शनि होता है वह शूरवीर होता है, अप्रतिम बल उसके अंदर होता है। भीषण संघर्ष के क्षण में भी वो रुकने वाला नहीं होता है, सफलता उसके चरण चूमती है। जब आप शत्रु से बदला लेने की सोचते हैं तो आपको लाल मिर्ची का सेवन ज़रूरत से ज़्यादा आराम कर देना चाहिए। इससे शत्रु बलहीन हो जाता है और आपके समक्ष ठहरने का साहस नहीं करता है। लाल मिर्ची आपके बल को बढ़ाती है। लाल कपड़े पहनना चालू कर दीजिए मंगलवार को और मूंगा रत्न धारण कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। लेकिन हम रत्न धारण करने की सलाह आपको नहीं देते हैं। बिना कुंडली दिखाए रत्न धारण कभी ना करें। लाल रोली का तिलक लगाना चालू कर दीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लाल रोली का तिलक लगाने से शत्रु बाधा समाप्त हो जाती है स्वतः ही। आप कामिया सिंदूर मंगाकर लगाना चालू कर दीजिए, इससे आपको बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। शत्रु से बदला लेते समय आप 7 लौंग बर्न करें, किसी भी हवन सामग्री में या दिए में जला के बर्न कर सकते हैं। और अपनी उंगलियों से सिंबल बनाना है 3rd आई चक्रा पर। शत्रु की इमेजिनेशन करें और उसके फेस पर 3rd आई चक्रा से सिंबल बनाना है। चारों उंगलियों और अंगूठे का सहारा आप ले सकते हैं। हाथ का पाम सीधा करें, मतलब आड़ा हाथ रखना है। ना आसमान की तरफ रखें या ना धरती की तरफ रखें, सीधा रखें। ऐसा करने से सिंबल बनाते हैं। ओम का सिंबल 3rd आई चक्रा पे बनाएं। शत्रु स्वयं परास्त हो जाएगा। ओम की चैंटिंग भी करते रहें और ओम का सिंबल 3rd आई चक्रा से आप बनाते हैं या आँखों ही आँखों से बनाते हैं तो शत्रु की पराजय होती है। दोनों आंखें बंद करके शत्रु की इमेज विजुअलाइज करें और अपने पाम से यानी दोनों हथेलियों को आपस में रगड़ें। फिर शत्रु के घर की तरफ उन हथेलियों को घुमा दें और सर्वनाश हो सर्वनाश हो सर्वनाश हो ऐसी इमेजिनेशन करें। ये करते ही आपका शत्रु तबाही की ओर अग्रसर हो जाएगा। शत्रु नाशक दीपक भी आप जला सकते हैं। रविवार को जलाएं या मंगलवार को या रविवार को जलाएं। इन तीनों में से कोई भी दिन चूज़ कर लीजिए और उसमें डालने हैं काले तिल और काले उड़द और ऐसा दीपक काली बत्ती का बनाएं। और शत्रु का अगर नाम जानते हैं तो सही है, बाकी उसकी इमेज को विजुअलाइज करें। आपको कोई परास्त नहीं करेगा, आपकी जीत ही जीत होगी। शत्रु दबकर रहेगा और आप पर हावी नहीं हो पाएगा। लेकिन हमारी सलाह इस वीडियो में आपको यही है, गलतफहमी ना पालें। कहीं ऐसा तो नहीं है गलतफहमी की वजह से आपने किसी को शत्रु समझ लिया है, वो तो आपके बारे में अच्छा ही अच्छा सोचता है, तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर आप जिससे चिढ़ते हैं या जिसको अपना शत्रु समझते हैं, अगर वो आपको ब्लेसिंग्स देता है तो गड़बड़ झाला हो जाएगा। मतलब आप जो क्रिया कर रहे हैं उसको लगेगी ही नहीं, क्योंकि उसका ऑरा ऑलरेडी पवित्र है और स्ट्रॉन्ग है आपसे। तो आप नेगेटिव सोच अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। हमारे आंतरिक नेचर ही हमारा शत्रु और या मित्र होता है। दुर्गा सप्तशती में कहा भी गया है कि हमारे शत्रु कौन है हम नहीं जानते, और हम दुर्गा सप्तशती जब पढ़ते हैं तो हमको ज्ञात होता है कि हमारे नेचर में जो विसंगतियां हैं वही बेसिकली हमारे शत्रु हैं और उन पर हमें विजय पाना है। क्योंकि हमारा मकसद इससे लड़ो उससे लड़ो नहीं है। ये जीवन का असली मकसद ही नहीं है। जीवन का असली मकसद है सदा प्रेम बांटो, सदा मित्रता बांटो। लेकिन हम जानते हैं आप पर क्या बीतती है। अगर आपका अपना ही
आपसे दगा करता है और आपका मित्र ही आपको धोखा देता है। तो हम इस चीज़ को समझते हैं, क्योंकि हम इस चीज़ को बहुत लोगों से सुन चुके हैं और ज्ञात हो चुका है हमें। तो आप जिसको शत्रु समझते हैं, अगर वाकई में आपका शत्रु है तो ये क्रिया